सज्जनपुर नाम का एक गांव था जिसमें रात होते ही अजीबोगरीब आवाज आती थी। अरे सुन रही हो? रात तो बहुत आवाजें आ रही थी अजीब सी, और मेरे बच्चे भी नहीं सो पा रहे थे। है बहन, हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है, क्या करें अब? सास तो पूरी रात पर चरके मारे मेरे पास से सोई है। पता नहीं इस बुढ़िया का क्या होगा, भगवान ही जाने। सभी औरतों ने उसे सुंदर लड़की को देखा जो पतासी बेच रही थी और उसकी तरफ जाने लगी और जाकर बोली, तुम तो बहुत सुंदर हो और लड़की होके गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, गोलगप्पे तो बेच रहे हैं, ये कोई जुर्म थोड़ी है। वाह, तुम बातें तो बहुत अच्छी करती हो। क्या तुम्हारी पतासे बच्ची है? अब खिला के तो दो। तीनों मिलकर पता सिखाती हैं और मजे ले रही थी और कहने लगती है, पतासियाँ भी अच्छी हैं। तुम जितनी अच्छी बातें करती हो उतनी अच्छी पतासी भी बनाती हो। अब मैं तो रोज की तुम्हारी पतासियाँ खाऊंगी। कल भी आओगे? हाँ हाँ दीदी, मैं रोज पतासी बेचने आऊंगी। ये नया ही तो ठेला खोला है अभी। तुम भी बहुत अच्छी बातें करती गोलगप्पे हो। खाने के बाद सभी औरतें अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। औरतों के जाने के बाद वो लड़की भी अपने घर की तरफ जाती है और बाद में वो चुड़ैल का रूप ले लेती है। रात में बहुत खराब मौसम होता है और बादलों में बिजली कड़कती है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। अगली सुबह सीमा पानी भरने के लिए जाती है और देखती है कि सीमा और राधा दोनों खड़ी हैं वहां पर। राधा तो बहुत चालू निकली, क्या कह रही हो? अरे भेना, तुम क्या बात कर रहे हो, हमें भी तो सुनाओ। हाँ बोलू भेना, राधा और लक्ष्मी का किसी मर्द के साथ चक्कर था। वो दोनों कल से ही गायब है। बस कर रही हो, औरतों के औरत के बारे में ऐसी बात करती हो। यह सब बातें सुनकर सीमा अपने घर की तरफ चली जाती है। अरे राजू भाई देख उधर यार, क्या पतासी वाली मस्त माल है रे। रामू ने गोलगप्पे वाली महिला की तरफ देखा और बोला, मत देख मेरे यार, ये तेरी भाभी बनाने वाला हूँ इसको तो मैं। अरे रामू नहीं नहीं यार, इसको तो मैं बनाऊंगा तुम्हारी भाभी, तुम्हें पराठे भी खिलाऊंगा। अरे भाई ये पराठे तू ही खा, हम दोनों चल के वहीं देखते हैं, जिससे फटेगी वही तुम्हारी भाभी बनेगी। चलो चलते हैं। दोनों उस पतासी वाली महिला की तरफ जाते हैं। मैडम, पतासी बेच रही हो क्या? बहुत सुंदर है तुम्हारी पतासी भी, और तुम भी। क्या मजाक करे बाबूजी? पतासी की दुकान है तो पतासी बेचूंगी ना। लो बाबूजी पतासी खाओ और बताओ मेरी पतासी कैसी है। अरे रामू भाई, बाबूजी बोल रही है पतासी तो खानी ही पड़ेगी। पता नहीं हमारे घर वाले तो क्या क्या बोलते हैं हमसे। अरे मैडम, पतासी के साथ क्या क्या बेचती हो, हमें भी तो बताओ जरा कुछ और। कल भी आओगी क्या यहाँ पे? फिर पतासी खाने आएंगे हम भी। बाबूजी नए नए ठेला लगाया है, अब तो मैं यहाँ रोज के आऊंगी और कल यहीं मिलूंगी। ये कहने के बाद पतासी वाली महिला वापस चली जाती है और वो अचानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है